नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री श्री महालक्ष्म्याय नमः। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले आपको सावन के मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज जो हमारी वीडियो है, आज वीडियो हमारी कन्या राशि के ऊपर है और कन्या राशि के ऊपर है। और जो आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है बुध और जो शुक्र की युति बनने जा रही है। 1 तारीख को शुक्र आपके सिंह राशि में विराजमान हो जाएंगे। जहाँ पर पहले से बुध विराजमान है, उनके साथ शुक्र भी आ जाएंगे। तो इन दोनों का मिलना क्या दर्शाता है? इन दोनों का मिलना लक्ष्मी नारायण योग को दर्शाता है। और लक्ष्मी नारायण योग का मतलब क्या होता है? लक्ष्मी नारायण योग का मतलब होता है इससे आपके आने वाले समय में या इस समय जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है उसमें चेंज आएगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में चेंज आएगा, आपकी स्टेबिलिटी में चेंज आएगा और आपके लाइफ में जो चीज़ें रुकी हुई थी उन चीज़ों में कहीं ना कहीं चेंज आएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं आपको बुध क्या है। बुध आपका व्यापार है, बुध आपकी वाणी है, बुध आपकी बुद्धि है और बुध ग्रहों के राजा भी हैं, बुध ग्रहों के राजकुमार भी हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके शुक्र की। शुक्र क्या है? शुक्र आपका लग्जरियस है, शुक्र आपकी सुंदरता है, शुक्र आपका वैभव है और शुक्र आपका, आप ऐसे भी मान सकते हैं, भोग विलासता भी है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपकी जो जहाँ पर विराजमान है वो कहाँ पर विराजमान हुए हैं। कन्या में आपके द्वादश भाव में विराजमान हुए हैं, क्योंकि जहाँ सिंह राशि आपकी बैठी है, सिंह राशि आपके द्वादश भाव में यानी 12th हाउस में है, ठीक है। जहाँ पर बुध विराजमान थे, जिनके साथ अब शुक्र आ गए हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरी चीज़, एक और चीज़ समझ लेते हैं जो हम इसे समझते हैं। बुध को हम किसका प्रतीक मानते हैं? बुध को हम श्री विष्णु का प्रतीक मानते हैं, हरि विष्णु का प्रतीक मानते हैं। और आपको शुक्र को लक्ष्मी जी का प्रतीक मानते हैं। तो आपके स्वामी कौन है? कन्या के स्वामी हैं आपके बुध, यानी आपके बुध जो है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि विष्णु हरि आपके, आप ऐसे मान सकते हैं हरि विष्णु आपके पहले ही आपके स्वामी हैं। तो इस हिसाब से भी अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी राशि में, आपकी कुंडली में, आपके उसमें पूर्ण रूप से इसका फायदा होगा। आपको इसका पूर्ण रूप से जो इसका लाभ मिलेगा, लक्ष्मी नारायण बनने का पूर्ण रूप से आपको इसका प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए ये जहाँ पर विराजमान हुए हैं बात कर लेते हैं वहाँ की। वहाँ जो राशि विराजमान है, वहाँ राशि विराजमान आपकी सिंह राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। और सूर्य क्या है? सूर्य आपका तेज है, सूर्य आपके सम्मान है, सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य आपकी पावर भी, आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हो। और सूर्य ग्रहों के राजा भी हैं और पिता के कारक भी हैं आपके, ठीक है। चलिए दूसरी चीज़, इस समय सूर्य भी आपको साथ देंगे इस महीने, ये आप ऐसे मान के चलें, सूर्य का भी साथ आपको इनका मिलेगा। और सबसे बड़ी खास बात क्या है इसमें जो सबसे अच्छी खास बात है कि सूर्य, बुध और शुक्र आपस में पूर्ण रूप से मित्रवत रहें। तो इनका मित्र होना यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा, आपके लिए बहुत मंगलकारी होगा और आपके कहीं ना कहीं मनोरथों की पूर्ति करने का कार्य करेगा। आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, जिस भाव में विराजमान है, अगर उस भाव की हम बात कर लेते हैं, वो भाव हमारा वैसे तो व्यय का होता है, ठीक है, यानी आपका खर्चों का होता है, आपके दान का भी होता है और आपके विदेश का भी होता है, आपकी हॉस्पिटल का भी होता है और आपकी कोर्ट कचहरी का भी होता है। लेकिन अगर व्यय के हिसाब से हम देखते हैं तो व्यय के हिसाब से ये जो समय चल रहा है, सावन का मास चल रहा है और सावन के मास में अगर कुछ पैसा दान पुण्य में लगता है तो इससे ज़्यादा शुभ मेरे ख्याल में क्या होगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि शुभ नहीं होता, पूर्ण रूप से शुभ होता है। अगर वैसे हम देखते हैं तो आपके मोक्ष का भाव है। मोक्ष का भाव का मतलब क्या होता है? दान पुण्य भी आप कब करते हैं? दान पुण्य भी आप जब करते हैं जब आप पूर्ण रूप से किसी चीज़ से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ से हम जो हमारी दृष्टि पड़ेगी उस दृष्टि को समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी 7वीं दृष्टि ने प्रदान है, 7वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, ठीक है। 7वीं दृष्टि जो आपकी पड़ रही है आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है, यानी 6ठे भाव पर पड़ने का मतलब हो गया आपके रोग पर, आपके ऋण पर और आपके शत्रुओं पर पड़ रही है। तो इसका मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाव है, क्योंकि जीवन में ऋण अगर आपके ऊपर कोई चढ़ गया तो ये समझ लीजिए आपके लिए बस जीवन जहर हो गया, दुखदायी हो गया, ठीक है ना। कोई बीमारी अगर आपके ऊपर चढ़ गई तो ये समझ लीजिए आपके लिए जहर हो गया। और शत्रु अगर आप पे कोई हावी हो गया तो जब भी जीवन समझ लो नरक हो गया।
तो अगर इस पर हमारी दृष्टि पड़ रही है और यहाँ पर जो राशि विराजमान है वो राशि आपके इनकी मित्र मान सकते हैं बुध की, आप वो विराजमान है। कौन सी विराजमान है? वो राशि भी आपकी कुंभ राशि विराजमान है और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं आपके शनिदेव। और शनिदेव क्या है? शनिदेव न्याय और आपके कर्म के देवता हैं, आप ऐसे मान सकते हैं। तो इनसे क्या होगा? इनसे ये फ़ायदा आप ले सकते हैं, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपको फ़ायदा इसका प्राप्त होगा, आप ऐसे समझें। ठीक है, चलिए। तो यहाँ अगर आप थोड़ा सा भी अगर दिमाग से आप काम करेंगे और सही तरीके से प्लानिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने रोग में, अपने ऋणों में और अपने शत्रुओं पे 100% विजय प्राप्त कर लेंगे। क्यों? कहीं ना कहीं पैसे का जो स्रोत है वो कहीं ना कहीं आपका खुलेगा, आपकी सोर्स ऑफ इनकम में कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे, पूर्ण रूप से सुधार आएगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। और जो आपकी धन और समृद्धि की गारंटी आप इसमें समझ सकते हैं, और सुख और वैभव की आपको 100% प्राप्ति होगी। क्यों प्राप्ति होगी? क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र तो अपने आप में वैभव है, और अपना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जितने भी भोग विलासता है, जितने भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जो भी हमारे जिससे भी हमारे परिवार की भौतिक सुविधाओं की हम पूर्ति करते हैं, वो सब शुक्र से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके दशम भाव की। जो दशम भाव बहुत ज़्यादा आपका, ये समझ लीजिए इस समय आपका इसमें स्टिमुलेट होगा, बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ेगा, इसमें आप एक्सेलरेट मान सकते हैं इसे। इसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस आएंगे। क्यों चेंजेस आएंगे? आप इसे ऐसे समझ लीजिए, यहाँ चेंजेस इसलिए आएंगे क्योंकि यहाँ जो राशि विराजमान है, यहाँ राशि आपकी मिथुन राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं बुध। और आपके स्वामी कौन है? आपके स्वामी भी होते हैं बुध। तो क्या है, ये भाव इनका पूर्ण रूप से यहाँ चेंजेस आएगा। चेंजेस क्यों आएगा? और ये भाव किसका? ये भाव आपका, आप ऐसे समझ सकते हैं, जहाँ से आपका कैरियर बनता है, कैरियर भाव है आपका ये। ठीक है, यहाँ से यश, प्रसिद्धि, रोजगार और कर्म आपको यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर इनका ये समझ लीजिए, आप इतना मतलब आपका इस समय अगर कोई भी आपकी नौकरी या कोई भी काम का अगर आपकी कोई प्लानिंग चल रही थी, कोई बुध आपका व्यापार भी है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ की प्राप्ति होगी, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और यहाँ से अगर इनकी सीधी दृष्टि देख लेते हैं, तो सीधी दृष्टि जो सामने जा रही है आपकी, सामने जाने का मतलब हो गया आपके चतुर्थ भाव पर। और चतुर्थ भाव पर जो राशि विराजमान है वो आपकी कौन सी राशि विराजमान है? धनु राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके गुरु बृहस्पति। और गुरु बृहस्पति भी इनके पूर्ण रूप से मित्र हैं। और गुरु बृहस्पति की तो खैर किसी से भी ये समझ लीजिए आप किसी से द्वेष है ही नहीं। अगर आप कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो गुरु की सबके साथ मित्रता है कहीं ना कहीं। गुरु किसी के मतलब गुरु तो सिखाने का काम करते हैं, आप ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, ये आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है ना। और ये भाव किसका होता है? ये आपकी भौतिक सुविधाओं का होता है, आपकी विलासताओं का होता है, पारिवारिक सुखों का होता है, और आपकी माँ का भी भाव होता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है। और जितने भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती हैं, या हमारे वाहन सुख होते हैं, या मकान सुख होते हैं, वो भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से फ़ायदा होगा। ठीक है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है ये हम आपको बता देते हैं। उपाय के तौर पर आपको एक विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि 2 तारीख का आपका जल है, और 2 तारीख के जल में आपको क्या करना वो हम बता देते हैं आपको जब सुबह आप जाएंगे, जब भी जाएंगे आप, जिस समय भी आप जाते हैं जल चढ़ाने भोलेनाथ के ऊपर जब आप जल चढ़ाएंगे, अभिषेक वगैरह करेंगे, तो दूध दही के साथ साथ आप घी वगैरह जैसे करेंगे, उसके साथ आपको गन्ने के रस का जरूर प्रयोग करना है। आपकी कुंडली के हिसाब से बहुत उत्तम है, आप ऐसे मान सकते हैं। तो गन्ने के रस से आपको अभिषेक जरूर कराना है भोलेनाथ को। और जब अभिषेक वगैरह आप करा लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, एक गुलाब लेना है, और गुलाब हमेशा जो आप क्या करेंगे, उसे भोलेनाथ की जो शिवलिंग पर रखेंगे, तो ये नाग देवता कह के आप प्रार्थना करेंगे। अपने जो नाग देवता हैं आपके, उसे आप इस समय कुबेर का रूप देख सकते हैं, और उनसे जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी आपकी विश है, जो भी आप सोच रहे हैं, उस विश को आप वहाँ रखें, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। अगर आप उम्मीद के साथ और आशा की किरण के साथ ये सब काम करेंगे, पॉजिटिव होकर काम करेंगे, तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। ये आप समझ के चलें। इस बात की हम आपको लिखित गारंटी दे सकते हैं। लिखित का मतलब इसलिए होता है कि भोलेनाथ का जो सावन का मास चल रहा है, इस मास में ऐसा हो ही नहीं सकता जो आदमी मेहनत करेगा या भोले का कहीं ना कहीं कुछ भी करेगा, स्मरण करेगा, तो उसे कोई सुख समृद्धि प्राप्त ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो धन और समृद्धि की आप गारंटी समझें, और सुख और वैभव आपको 100% प्राप्त होगा, ये हम आपको बता सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।